सईद इब्ने जुबैर एक ताबई गुजरे हैं। बहुत दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहा हूं, आपको सुनिएगा। हजरत सईद इब्ने जुबैर बहुत बड़े ताबई गुजरे हैं। हज्जाज इब्ने यूसुफ के इताअत का शिकार हो गए और हज्जाज इब्ने यूसुफ ने ऐलान कर दिया, जहां सईद इब्ने जुबैर पकड़े जाएं उनको जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाया जाए, मैं उनको अपनी आंखों के सामने कत्ल होता हुआ देखना चाहता हूं। इतने बड़े बुजुर्ग ताबई और सईद इब्ने जुबैर के लिए हज्जाज इब्ने यूसुफ का फरमान जारी हो गया। हज्जाज इब्ने यूसुफ के ऐलान के बाद सईद इब्ने जुबैर जितने दिन छिप सकते थे छिपे, जितने दिन रूपोश हो सकते थे रूपोश हुए, जितने दिन छिप सकते थे उतने दिन छिपे। लेकिन बिलाखिर एक गांव में पकड़ लिए गए। किसी के घर थे जासूसी, और जासूसी अपने करते हैं, इतना याद रखिएगा। गैर हमारी जासूसी नहीं करता है, जासूसी अपने करते हैं। जब कोरोना फैला था बहुत ज्यादा और हमारे उत्तर प्रदेश में ऐलान था 5 से ज्यादा लोग मस्जिद में नहीं जाएंगे, और हम लोग चुपके से धीरे से कभी आ जाते थे, 20 हो गए कभी 25 हो गए, तो गैर मुस्लिमों ने कभी कंप्लेन नहीं की है, अपनों ही ने कंप्लेन किया है। पुलिस में फला मस्जिद में 50 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, पुलिस आ जाए। गैर कंप्लेन नहीं करते थे, अपने लोग कंप्लेन करते थे। अपने जब गोश्त नहीं मिलता था और लोग चोरी चुपके अपने गांव में कोई जानवर, तो गैर मुस्लिम नहीं करता था कंप्लेन, अपने करते थे कि फला जगह ये देखो यहाँ बकरा हुआ है, यहाँ भैंस हुई है, कर लिया गया है, अपने लोग। और 1-1 किलो गोश्त भी जिसके पास पकड़ा गया पुलिस ने 10-10 हजार रुपए लेके छोड़ा। 10-10 हजार, 1 किलो गोश्त पकड़ गया किसी के पास तो 10 हजार रुपया। खुद हमारे मोहल्ले में ऐसा हुआ। मेरे भाइयों, अपने जासूसी करते तो पकड़े गए सईद इब्ने जुबैर। हज्जाज इब्ने यूसुफ के 2 सिपाहियों ने सईद इब्ने जुबैर को पकड़ लिया, उनके हाथ में हथकड़ी डाल दी। अब उनको हज्जाज के पास लाने की तैयारी होने लगी। रास्ता दूर था, काफी दूर था हज्जाज का दारुल हुकूमत जहां वो बैठता था। कम से कम हफ्ता 10 दिन लगता उनको वहां से लाने में, जहां वो पकड़े गए। 2-3 दिन का सफर उन पुलिस वालों के साथ कर लिया। इन दोनों सिपाहियों को इन दोनों सिपाहियों को सईद इब्ने जुबैर की इबादत, उनका अखलाक बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा पसंद। वो मरगूब हो गए और आपस में बातें करने लगे। ये बेचारा तहज्जुद गुजार आदमी दिन में रोजा रखता है, रात में जब हम लोग सोने की तैयारी करते हैं तो यह आदमी तहज्जुद पढ़ने लगता है। इतना नेक आदमी, अगर हमने इसको हज्जाज इब्ने यूसुफ के सामने पेश कर दिया तो हज्जाज इब्ने यूसुफ इनको कत्ल कर देगा। इस बेचारे आदमी का कत्ल नहीं होना चाहिए, ये तो नेक इंसान है, ये तो अच्छे इंसान है। दूसरे पुलिस वाले ने कहा तो फिर क्या होना चाहिए। आपस में गुफ्तगू हुई और दोनों ने कहा इनको हम छोड़ देते हैं और हज्जाज इब्ने यूसुफ से कह देंगे हमने बहुत ढूंढा, तलाश किया, हमें मिले ही नहीं, हमें सईद इब्ने जुबैर मिले ही नहीं। अब ये दोनों पुलिस वाले सईद इब्ने जुबैर के पास आए और कहने लगे लाओ हथकड़ी खोलता हूं। हथकड़ी खोलने के बाद कहा सईद, तुम रात में निकला करो, दिन में कहीं ठहर जाया करो, और रात की तारीकी का फायदा उठाकर खेत टू खेत, जंगल टू जंगल जाकर निकलने की तैयारी करो। 2-4-6 दिन में तुम बॉर्डर को क्रॉस कर लोगे और हज्जाज इब्ने यूसुफ की सल्तनत से निकल जाओगे। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, तुम नेक इंसान हो, तुम नेक आदमी हो, तहज्जुद गुजार हो, बाखलाक हो, तुम्हारा किरदार बहुत अच्छा है। हम नहीं चाहते कि तुम्हें कत्ल किया जाए, हम नहीं चाहते कि तुम्हें मारा जाए। हज्जाज तुम्हें अपने जुल्म का शिकार बनाए। सईद इब्ने जुबैर मुस्कुराते हैं और खुश होते हैं और कहते हैं अल्लाह तुम पर रहम करे, जैसे तुमने मेरे ऊपर रहम किया। मेरी बीवी है, मेरे कई बच्चे हैं, कम से कम तुमने मुझे छोड़कर मेरे ऊपर रहम करके बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। सईद इब्ने जुबैर जाने लगे।
अभी 1 मील गए होंगे, 1 मील गए होंगे, पता नहीं क्या सोचते हैं और फिर दोबारा वापस आ जाते हैं और उन दोनों सिपाहियों से कहते हैं, आए सिपाहियों, मैं इस गांव को, इस जंगल को और इस इलाके को छोड़कर नहीं भाग सकता हूं। तुम मुझे पकड़े थे, तुम दोनों मुझे हज्जाज इब्ने यूसुफ के पास लेकर चलो, मैं भागना नहीं चाहता। देखिए, छोड़ दिया गया, आजाद कर दिया, हथकड़ी छोड़ दी, 1 मील चले भी गए, लेकिन सईद इब्ने जुबैर 1 मील जाने के बाद वापस आए और वापस आकर क्या कहते, ये एक मुसलमान की पहचान है, ये चीज हमारे अंदर पैदा हुई या नहीं, ये देखना चाहिए हमें और आपको। सईद इब्ने जुबैर कहते हैं, सिपाहियों, मुझे फिर हथकड़ी डालो और हज्जाज के पास ले चलो। सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगे, ये क्या कह रहे हो, हमने तो छोड़ दिया। कहा नहीं नहीं, तुम लेकर चलो। कहा रे, तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। सईद इब्ने जुबैर कहते हैं, हाँ मैं जानता हूं कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, हाँ मुझे मालूम है कि मुझे मार दिया जाएगा, हाँ मुझे मालूम है कि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। कहा फिर तुम क्यों जाना चाहते हो? कहा नहीं, मुझे ले चलो, मैं इसलिए ले जाना चाहता हूं कि तुम दोनों ने मुझे पकड़ लिया है और तुम दोनों को किसी जासूस ने खबर दी थी कि मैं फला घर में छिपा हुआ हूं, तुम दोनों ने मुझे वहां पकड़ लिया है। उस जासूस को मालूम है कि तुम दोनों ने मुझे गिरफ्तार किया है। वो जासूस तुम नहीं जानते, हम नहीं जानते, लेकिन जो जासूस है उसको मालूम है कि मैं गिरफ्तार हूं और तुम्हारे चंगुल में हूं। अगर तुम हज्जाज इब्ने यूसुफ से ये कह दोगे कि वो दोनों हमें मिले ही नहीं, ये सईद इब्ने जुबैर तो हमें मिले ही नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ है। अगर उस जासूस ने बता दिया नहीं नहीं, इन दोनों सिपाहियों ने तो उन्हें गिरफ्तार किया था और उन्होंने पकड़ भी लिया था, 3-4 दिन का सफर भी किया था, आपके पास ला रहे थे, फिर कैसे भाग गए? फिर कैसे सईद इब्ने जुबैर को छोड़ दिया? जब हज्जाज को यह पता चलेगा कि तुमने मुझे गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया तो मेरी जान तो बच जाएगी, लेकिन मेरे बदले में तुम दोनों को हज्जाज इब्ने यूसुफ कत्ल कर देगा, तुम दोनों को मार डालेगा, तुम दोनों की गर्दनें उड़ा देगा। और हमारे नबी ने फरमाया, जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। मैं कैसे ये पसंद कर लूं कि मेरी जान बच जाए और मेरी जगह पर तुम फंस जाओ? जब मैं अपनी जान देना गवारा नहीं करता तो तुम्हारी जान लेना कैसे गवारा कर लिया जाए? और ये हो ही नहीं सकता कि हज्जाज को पता न चले। मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन मेरी जगह पर तुम दोनों की जान चली जाएगी। और मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए तुम दोनों की जान की बलि दे दूं। तुम्हारे भी तो बीवी बच्चे हैं, तुम्हारे भी तो बीवी बच्चे हैं, मैं बिल्कुल ये पसंद नहीं करता। उन दोनों ने बहुत मना किया, लेकिन हज्जाज इसरार करते रहे। आखिरकार वो दोनों पुलिस वाले सईद इब्ने जुबैर को हज्जाज के सामने लाकर पेश कर देते हैं। हज्जाज ने खाना खिलाया, हज्जाज ने खूनी चमड़ा बिछाया, हज्जाज ने जल्लाद के हाथ में तलवार दी, हज्जाज ने पीछे से हाथ बनवाए, हज्जाज ने उसी खूनी चमड़े पर उनको घुटनों के बल बिठा दिया, उनकी गर्दन नीचे की तरफ डाल दी और फिर हज्जाज ने अपनी आंखों के सामने सईद इब्ने जुबैर की गर्दन को तन से जुदा करवा दिया। एक ही तलवार में सईद इब्ने जुबैर की गर्दन तन से जुदा हो जाती है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, पूरा वाकया बयान करके सिर्फ ये बताना चाहता हूं, सईद इब्ने जुबैर ने अपनी जान देना गवारा कर लिया, लेकिन अपनी जान के बदले में अपने दूसरे मुसलमान भाइयों की जान का गंवाना पसंद नहीं किया।